राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन, डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, अकल दाढ़ के बारे में। आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है। अकल दाढ़ का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा होता है और एग्रेसिवली पेन होता है। मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप रात को सो भी नहीं सकते। दिन में तो दर्द रहता ही है, बट आपको रात को इतना ज़्यादा पेन होता है। तो उसके बारे में आज का वीडियो रहने वाला है। कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अकल दाढ़ के बारे में, कि आपका जो दर्द है वो कैसे है, आपका एक तरह से टेम्परेरी रिलीफ हो जाए। और परमानेंट सॉल्यूशन भी मैं इसका बताऊंगा आपको। अकल दाढ़ के बारे में बताऊंगा कि पता है आपको, जिन लोगों को नहीं पता, देखो लास्ट की 1, 2, 3 और 4, ये 4 जाड़े होते हैं। जो सबसे लास्ट वाली जाड़ होती है उसको अकल दाढ़ बोलते हैं, ठीक है। थर्ड मोलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। और बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब देखो, अकल जाड़ जो होती है जिसको बोलते हैं थर्ड मोलर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये 4 होती हैं। देखो नॉर्मली 12 से 13 साल तक सारे दांत आ जाते हैं, बट जो थर्ड मोलर है, जो जिसको मैं बोल रहा हूँ अकल जाड़, ये कई बार लास्ट तक, मतलब 18 साल से बाद ये जाड़ आती है। कईयों में 19-20 साल में भी ये जाड़ आती है, ठीक है, जो जिसको लास्ट का थर्ड मोलर बोलते हैं। तो ये कईयों में क्या होता है, या तो ये बिल्कुल सीधी आ जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट कई केसेस में ये या तो मीजियोडिस्टली या फिर डिस्टो एंगुलर, अलग अलग एंगल से ऐसे ही रप्ट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ये रप्ट होती है। जैसे ये देखो, ये देख, ये लास्ट का थर्ड मोलर है, ठीक है। ये थर्ड मोलर है, ये कैसे ही रप्ट हो रहा है, और वो देखो पूरा आधा अंदर है और आधा बाहर है। तो इस तरह से ये इरप्ट होता है। और इसकी जो इरप्शन जो इरप्शन टाइम है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी पेशेंट में जल्दी आ जाता है, किसी पेशेंट में लेट आता है, किसी में अलग एंगल से आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो, हम जैसे ब्रशिंग करते हैं, सारे दांतों में ब्रश करते हैं, अंदर बाहर अच्छे से आप ब्रश कर रहे हो, बट जो ब्रश है वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। लास्ट में खाना फंसा रह जाता है या फिर कोई कैविटी बन जाती है, क्योंकि पूरा दांत साफ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे कैविटी बन गई, कीड़ा लग गया, तो धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन हो गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा जो डेंटल रिलेटेड एक तरह से किसी डिपार्टमेंट में है, उनको पता होगा कि पेरिकोरोनाइटिस होता है। पेरिकोरोनाइटिस जिसमें क्या होता है कि एक बल्ज बन जाता है, ठीक है, मसूड़े और दांत के बीच में, और उसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा जब हम बाइट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरिकोरोनाइटिस। उसमें भी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। जनरली उसी की वजह से पेन होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, फिर हम सफाई करते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ होम रेमेडीज़ क्या होती हैं, कि आप ऐसे जगह पे हैं, मैं पुरानी वीडियोस में भी बताता हूँ कि ऐसी जगह पे हैं आप जहाँ पे आपका आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई क्लिनिक नहीं है, तो मतलब कुछ टाइम के लिए आप सो सकें, ठीक है। एक तरह से घरेलू उपाय मैं आपको बताऊँगा 3-4, और काफ़ी कारगर हैं। देखो, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है लौंग का तेल, ठीक है। लौंग का तेल अगर आपके पास है तो आप कॉटन में थोड़ा सा लगाएं, और उस पर्टिकुलर जो लोकेशन पे लास्ट में जहाँ पे कैविटी बनी हुई है, थर्ड मोलर है, जहाँ पे आपका मसूड़ा सूज रहा है, लास्ट में कोने में आप उस कॉटन को रख लें, पूरा अच्छे से रख लें और दबा लें। आपका 3 या 4 या 5 मिनट में आपका जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है वो, अब देखो कईयों पे लौंग का तेल नहीं होता, तो आप क्या करें, लोग क्या करते हैं, लौंग को रख लेते हैं और कहते हैं कि पेन नहीं हो। देखो, लौंग का जो टेस्ट है वो पूरे मुंह में जाएगा और वो बकबका सा लगेगा, और पेन में तो रिलीफ क्या ही होएगा, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे दर्द है वहाँ पे वो लौंग नहीं पहुँच पा रही, ठीक है, वो स्प्रेड हो गई है। तो आप कैसे बनाएं, लौंग के तेल से आप क्या करें, सॉरी लौंग से क्या करें, अगर आपके पास लौंग है उसको पीस लें, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, वो मिक्स करें, एक पेस्ट बनाएं, कॉटन में लगा के उसको पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे पेन है वहाँ पे रख लें। उससे भी बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमरूद की पत्तियाँ होती हैं एनाल्जेसिक, मतलब कि जो पेन को रिलीफ करे, ठीक है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, आप धो लें अच्छे से, उसको पीसें अच्छे से, उनका क्रश करके थोड़ा सा उसमें नारियल का तेल मिला के उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप रख लें। आप देखोगे 10 मिनट में आपका पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा। और नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये जो अमरूद की पत्तियां हैं, इनको आप ताज़ा पत्तियों को उबाल भी सकते हैं,
पीस लें और फिर उबाल लें, और इसका एक आपका नेचुरल माउथ वॉश आपका बन जाएगा। नेचुरल आप इसको सुबह शाम कर सकते हो, तब भी आपका एक तरह से पेन में रिलीफ मिलेगा। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं वही देसी घी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के, बट इससे जो रिलीफ जो है पेन में वो लेट मिलता है। पर ये जो शुरू शुरू की चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें जो पेन रिलीफ है आपको एकदम मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास आस ठीक है फार्मेसी की नहीं है, कोई डेंटल क्लिनिक नहीं है, तो आप वहाँ पर जाकर कीटोरोल डीटी के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो आप ले लें। अगर नॉर्मल पेन है तो एक गोली लें, अगर ज़्यादा पेन है तो 2 गोली पानी में घोल के, थोड़े से पानी में घोल के आप उसको ले लें। आपका 5 मिनट में पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आप करें, दो गोली से ज़्यादा नहीं लें। ये आप आप सो सकते हैं, मतलब आपका पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि इसका ट्रीटमेंट कि आप दवाइयाँ ही खाता रहो। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, अगर वो सही हो सकता है, मतलब उसका रूट कैनाल हो सकता है, ठीक है, तो आप करा सकते हो। रूट कैनाल करा के वो आपका दांत बच सकता है। बट अगर वो उसका एंगल गलत है, यानी दूसरे दांत की तरफ ऐसे बल्ज बना रखा है उसने, तो उसको आप निकलवा लें, उसका एक्सट्रैक्शन करवा लें। आपका जो डेंटिस्ट है वो लेगा, एक्सरे करने के बाद आपका वो जो दांत है उसका एक्सट्रैक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखो, अब आप परेशान ही रहोगे, मतलब कि अब होम रेमेडीज़ आप कब तक करोगे। ठीक है। अगर वो सही हो सकता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, नहीं तो अगर बता देते कि नहीं ये सही हो सकता, तो आप उसकी एक्सट्रैक्शन करा के आप परमानेंट उसका सॉल्यूशन करा सकते हैं। ठीक है, अकल दाढ़ का। बाकी आप अपना ओरल मेंटेन रख सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करें और ऑयल पुलिंग करते रहें। ठीक है। कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ला करते रहें, उसका भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नमक में। ठीक है। बाकी जो यमुनानगर के लोकलाइट्स हैं, हरियाणा में हमारा यमुनानगर में क्लिनिक है, ससोली रोड पे, नियर गवर्नमेंट स्कूल। आप आ सकते हो, और ओपीडी के कोई चार्जेस नहीं, कोई और हमारे जाता है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जल्दी ही आपसे नई वीडियो में मिलते हैं नए के साथ।